ओम नमो भगवते वासुकी नाथाय नमः। ओम शेष नागाय नमः। आप सभी श्रोताओं को नागपंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कथा श्रवण से पहले हम सभी नाग देवताओं का ध्यान करते हैं, जो सृष्टि की रक्षा करने वाले पाताल लोक के अधिपति भगवान शिव के गले और भुजाओं के आभूषण हैं। हे अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक और अन्य सभी नागों, यदि हमारे वचनों, कर्मों या विचारों से कोई भूल हो गई हो, कोई अपराध हो गया हो, तो हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। हे नाग देवता, आप सदा हमारे कुल की रक्षा करें, सर्प दोष दूर करें और हमारे जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा करें। प्रिय श्रोताओं, आज हम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण होकर नाग पंचमी व्रत की कथाओं का पावन श्रवण करने जा रहे हैं। और कथाओं का शुभारंभ हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य महिमा से करेंगे, जो स्वयं भगवान शिव द्वारा नागों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। ये वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने सर्पदंश से पीड़ित भक्त की पुकार सुनकर स्वयं प्रकट होकर जीवन दान दिया और नागों को अपना अभिषेक रूप में स्वीकार किया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का ये दिव्य स्मरण हमें सिखाता है कि शिव और नागों का संबंध केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक और कर्म बंधन से भी जुड़ा है। नागपंचमी केवल एक व्रत या परंपरा नहीं है, ये एक संदेश है कि हमें प्रकृति की हर जीवात्मा का आदर करना चाहिए, चाहे वह भूमिगत हो या आकाशगामी। यह व्रत परिवार की रक्षा, संतानों की दीर्घायु और कुल परंपरा की शुद्धता के लिए किया जाता है। ये व्रत हमें ये भी सिखाता है कि अहंकार, हिंसा और अपवित्र जीवन शैली सर्प दोष का कारण बन सकती है, जिसे श्रद्धा, क्षमा और सेवा से ही शांत किया जा सकता है। प्राचीन समय की बात है, दारुका नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी थी, जो देवी पार्वती जी से वरदान प्राप्त कर अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति दारुक महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक फैलाया हुआ था। वह यज्ञ, हवन आदि शुभ कर्मों को नष्ट करता हुआ संत महात्माओं का संहार किया करता। वह प्रसिद्ध धर्मनाशक राक्षस था। पश्चिमी समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार पर उसका एक वन था, जिसमें वह निवास करता था। दारुका जहाँ भी जाती थी, वृक्षों और विविध उपकरणों से सुसज्जित वह वन भूमि अपने विलास के लिए साथ साथ ले जाती। महादेवी पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को ही सौंपा था, जो कि उनके वरदान के प्रभाव से उसके ही पास रहता था। उससे पीड़ित आम जनता ने एक बार महर्षि औरव के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। शरणागतों की रक्षा का धर्म पालन करते हुए महर्षि औरव ने राक्षसों को शाप दे दिया। उन्होंने कहा, जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा, उसी समय वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। महर्षि औरव द्वारा दिए गए शाप की सूचना जब देवताओं को पता चली, तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर भारी संकट आ पड़ा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते हैं तो शाप के कारण स्वयं मर जाएंगे, और यदि उन्हें नहीं मारते हैं तो पराजित होकर स्वयं ही भूखों मर जाएंगे। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए वह संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भयता पूर्वक समुद्र में निवास करते हुए वहां भी प्राणियों को सताने लगे। एक बार धर्मात्मा और सदाचारी सुप्रिय नामक शिव भक्त वैश्य था। जब वह नौका पर सवार होकर समुद्र में जलमार्ग से कहीं जा रहा था, उस समय दारुक नामक एक भयंकर बलशाली राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने सभी लोगों सहित सुप्रिय का अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उसे बंदी बना लिया। क्योंकि सुप्रिय शिवजी के अनन्य भक्त थे, इसलिए वह हमेशा शिवजी की आराधना में तन्मयता से लगे रहते थे।
यहाँ तक कि कारागार में भी उनकी आराधना बंद नहीं हुई और उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी शिव जी की पूजा के प्रति जागरूक कर दिया और वे सभी शिव भक्त बन गए। इस प्रकार कारागार में शिव भक्ति का ही बोलबाला हो गया। इधर जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वह क्रोध में उबल उठा। उसने देखा कारागार में सुप्रिय ध्यान लगाए बैठा है तो उसे डांटते हुए बोला, वैश्य, तू आंखें बंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है? वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ सुप्रिय को धमका रहा था, लेकिन उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। घमंडी राक्षस दारुक ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि इस शिव भक्त को मार डालो। अपनी हत्या के भय से भी सुप्रिय नहीं डरे और वह भयहारी संकट मोचक भगवान शिव को पुकारने में ही लगे रहे कि देव, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आप ही मेरे जीवन और प्राण हैं। इस प्रकार सुप्रिय वैश्य की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव एक बिल से प्रकट हो गए। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक सुंदर मंदिर भी प्रकट हुआ। उस मंदिर के मध्य भाग में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था तथा शिव परिवार के सभी सदस्य भी उसके साथ साथ विद्यमान थे। वैश्य सुप्रिय ने शिव परिवार सहित उस दिव्य ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया और पूजन किया। सुप्रिय के पूजन से प्रसन्न भगवान शिव ने स्वयं पाशुपतास्त्र लेकर प्रमुख राक्षसों को और उनके अनुचरों को तथा उनके सारे संसाधनों अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर दिया। लीला करने के लिए स्वयं शरीर धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने भक्त सुप्रिय आदि की रक्षा करने के बाद उस वन को भी ये वरदान दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन 4 वर्णों के धर्मों का पालन किया जाएगा। इस वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ ऋषि मुनि ही निवास करेंगे और यहाँ तामसिक दुष्ट राक्षसों के लिए या इस प्रकार की प्रवृत्तियों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। राक्षसों पर आए इस भारी संकट को देखकर राक्षसी दारुका ने दीन भाव से देवी पार्वती की स्तुति की। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न माता पार्वती ने पूछा, बताओ मैं तेरा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तब दारुका ने कहा, माँ, आप मेरे कुल की रक्षा करें। तब देवी पार्वती ने उसके कुल की रक्षा का आश्वासन देते हुए भगवान शिव से कहा, नाथ, आपकी कही हुई बात इस युग के अंत में सत्य होगी। तब तक ये तामसिक सृष्टि भी चलती रहे, ऐसा मेरा विचार है। फिर माता पार्वती शिव जी से आग्रह करती हुई बोली कि प्रभु, मैं भी तो आपके आश्रम में रहने वाली हूँ, आपकी ही हूँ, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए वचन को भी आप प्रमाणित करें। ये राक्षसी दारुका राक्षसियों में बलिष्ठ मेरी ही शक्ति तथा देवी है, इसलिए यह राक्षसों के राज्य का शासन करेगी और ये राक्षसों की पत्नियां अपने राक्षस पुत्रों को पैदा करेंगी जो मिलजुल कर इस वन में निवास करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती के इस प्रकार के आग्रह को सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा, प्रिय, तुम मेरी भी बात सुनो। मैं भक्तों का पालन और उनकी सुरक्षा के लिए प्रसन्नतापूर्वक इस वन में निवास करूंगा। जो मनुष्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। कलयुग के अंत में तथा सतयुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का महाराज होगा। वह मेरा परम भक्त तथा बड़ा पराक्रमी होगा। जब वह इस वन में आकर मेरा दर्शन करेगा उसके बाद वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। इसके बाद बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले शिव पार्वती जी ने आपस में हास विलास की बातें की और वहीं पर स्थित हो गए। इस प्रकार शिव भक्तों के प्रिय ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और देवी पार्वती भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं जो तीनों लोगों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य उसकी उत्पत्ति और महात्म्य संबंधी कथा को सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करता है तथा उसके सर्प दोष आदि सभी दोष भी दूर हो जाते हैं। सभी प्रेम से बोलिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। अब सुनिए नागपंचमी व्रत की मुख्य कथा।
नाग पंचमी की प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और अत्यंत सुशील थी, किंतु उसका कोई भाई नहीं था, इसलिए उसका अपने मायके भी जाना नहीं हो पाता था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी टोकरी और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चलने लगी। जब वह मिट्टी खोद रही थी तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, दीदी इसे मत मारो, ये बेचारा तो निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा और फिर छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और फिर वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प को जो वचन दिया था उसे भूल गई। दूसरे दिन जब वह बात उसे याद आई तो वह सबको साथ लेकर एक बार फिर वहां पहुंची और क्या देखती है कि सर्प तो अभी भी उसी जगह पर बैठा है जहां वह उसे कल छोड़कर गई थी। ये देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। तो सर्प कहने लगा, तू भैया कह चुकी है ना, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। तब वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। सर्प बोला, अच्छा ठीक है, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, अब तुझे जो मांगना हो तू मांग ले। तब वह बोली, मेरा कोई भैया नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। फिर कुछ दिन बीतने पर वह सर्प एक दिन मनुष्य का रूप धरकर छोटी बहू के ससुराल पहुंच गया और कहने लगा कि मेरी बहन को भेज दो। तो सब कहने लगे, इसका तो कोई भाई नहीं था, आज अचानक इसका एक भाई कहाँ से आ गया। तो वह कहने लगा, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसने बहुत तरह की बातें करके उन लोगों को विश्वास दिलाया। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। चलते चलते बीच मार्ग में उसने बताया कि बहन मैं वही सर्प हूँ, याद आया तुम्हें, इसलिए तो डरना नहीं, और हाँ जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। ऐसा कहकर वह मनुष्य से एक बार फिर सर्प में बदल गया और फिर छोटी बहू ने उसके कहे अनुसार वैसा ही किया। इस तरह वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह हैरान रह गई। बहुत दिन तक वह वहीं रही, उसकी खूब आवभगत हुई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, बेटी मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान नहीं रही और उसने जल्दबाजी में गर्मा गर्म दूध अपने भाई को पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह जल गया। ये देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब उस सर्प ने कहा कि अब बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने छोटी बहू को बहुत सारा धन, सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात वस्त्र आभूषण देकर उसके घर पहुंचवा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर अब तो बड़ी बहू ने ईर्ष्या में भरकर उससे कहा, लगता है तुम्हारा भाई तो बड़ा धनवान है, अरे तुझे तो उससे और भी अधिक धन लाना चाहिए था। सर्प अभी भी द्वार पर खड़ा था। जब उसने सुना तो सारी वस्तुएं सोने की लाकर अपनी बहन को दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने फिर कहा, अरे इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने की होनी चाहिए। अब की बार सर्प ने सोने की झाड़ू लाकर भी अपनी बहन को दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी, तो वह राजा से कहने लगी कि महाराज, सेठ की छोटी बहू का हार उसके पास नहीं बल्कि यहाँ मेरे पास होना चाहिए। अब तो राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि वह उस छोटी बहू से हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो, और यदि वह ऐसा न करे तो उसके लिए सजा दी जाए। महाराज का आदेश था तो मंत्री को तो मान नहीं था। मंत्री ने सेठ जी के घर जाकर कहा, सेठ जी, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनना चाहती हैं, अपनी बहू से हार लेकर मुझे दे दो।
सेठ जी ने मारे डर के छोटी बहू से हार मंगाकर मंत्री को दे दिया। ये बात छोटी बहू को इस बार बहुत बुरी लगी और उसने अपने सर्प भाई को याद किया और उसे घर आने के लिए प्रार्थना करने लगी कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे वापस कर दे तो वही हार हीरे और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। इधर राजमहल में जैसे ही रानी ने वह हार पहना तो वह सर्प का बन गया। ये देखकर रानी मारे डर के चीख पड़ी और रोने लगी। ये सब देखकर राजा ने सेठ जी के पास खबर भिजवाई कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि अब तो राजा न जाने क्या करेगा। वह स्वयं अपनी छोटी बहू को साथ लेकर राजमहल में उपस्थित हो गए। तब राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे अभी दंड दूंगा। छोटी बहू कहने लगी, राजन, मेरी धृष्टता क्षमा कीजिए। ये हार तो ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरों का और मणियों का रहता है, और यदि इसे कोई दूसरा पहन ले तो दूसरे के गले में ये सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे अपने गले में पहना वो पहले की तरह हीरे मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को छोटी बहू की बात पर विश्वास हो गया और फिर उसने प्रसन्न होकर छोटी बहू को पुरस्कार रूप में और भी बहुत सारी मुद्राएं दी। और फिर छोटी बहू बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपने हार और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को साथ लेकर अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखा दिया कि देखो, छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने एक दिन अपनी पत्नी को बुलाकर डांटते हुए कहा, ठीक ठीक बता कि ये धन तुझे कौन देता है। तब छोटी बहू फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी और तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, अगर मेरी धर्म बहन के आचरण पर तू संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। मान्यता है कि उसी दिन से नागपंचमी का ये त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां इस दिन सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। हमारे पुराणों में बताया गया है, त्याग ही जीवन का सच्चा अर्थ है। किसी को भी बिना कष्ट दिए जीवन जीने की कोशिश ही जीने का सच्चा तरीका है और सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कोई भी काम किया जाए, चाहे वो जाप, यज्ञ, तपस्या, दान या फिर पुण्य की लालसा ही क्यों ना हो, ये सभी पाप की श्रेणी में आते हैं। यही पाप कर्म के बंधन में बांधते हैं, जिससे मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। और महाभारत की ये पावन कथा अपने पात्रों के माध्यम से बार बार यही बात बताती है। फिर चाहे वो प्रसंग नाग माता कद्रू का हो, जिसमें उन्होंने सिर्फ अपनी सौतेली बहन विनता को नीचा दिखाने के लिए नागों से छल करने को कहा था, या फिर ये कथा राजा परीक्षित के उस पाप की हो जिसमें उन्होंने साधना में बैठे ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, या फिर ये कथा तक्षक नाग की ही क्यों ना हो, जिसने हर संभव प्रयास कर लिए कि वह राजा परीक्षित को डसे तो कोई उन्हें बचा ना पाए। और तक्षक के इसी दुस्साहस के कारण शोक में डूबे हुए राजा जन्मेजय क्रोधित हो उठे और उन्होंने सिर्फ एक नाग से बदला लेने के लिए सारी नाग जाति को ही अपना शत्रु मान लिया। हस्तिनापुर में बनी विशाल यज्ञ वेदी में जो बदले की आग जल रही थी, उसमें नाग आकर गिरने लगे। इससे बड़ा ही विध्वंसक धुआं उठकर आकाश पर छाने लगा। तक्षक ने ये सब देखा और सुना तो घबराकर देवराज इंद्र की शरण में चला गया। आइए इसी शुभ अवसर पर अब सुनते हैं तक्षक नाग की कहानी। ये बदले की ही भावना थी जिसके कारण हस्तिनापुर में भयंकर सर्प सत्र यज्ञ का आयोजन किया गया और सभी नाग उसमें एक एक करके गिरने लगे। जिस तक्षक के कारण ये स्थिति आई थी वो खुद तो जाकर इंद्रलोक में छुप गया। इधर यज्ञ के ऋषि सर्पों और उनकी जाति का नाम लेकर मंत्र पढ़ते थे और फिर वह नाग यज्ञ वेदी में स्वयं ही खींचा चला आता था और बहुत चित्कार वाली ध्वनि के साथ यज्ञ की उस प्रचंड अग्नि में समा जाता। उसके भस्म होते ही
ऊपर तक उसका धुआं उठता और वातावरण में एक तीखी गंध भर जाती। एक के बाद एक नाग गिरते जा रहे थे और नाग जाति पर लुप्त होने का संकट बढ़ता जा रहा था। ऋषि उग्र श्रवा ने ये सारा वृतांत सुनाकर ऋषियों से आगे कहा, जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों का हवन होते रहने से बहुत से सर्प नष्ट हो गए। छोटे आकार के सर्पों के भस्म होने के बाद बड़े और विशाल नागों की बारी आई। शंख, बहालक, करकोटक आदि नाग जाति के कितने ही नाग एक एक करके यज्ञ में खींचते जा रहे थे। नागराज वासुकी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वह अपनी आंखों से अपने कुल का ऐसा विनाश होते देख रहे थे। उनकी माँ का श्राप उनकी आंखों के सामने सत्य होता जा रहा था। धीरे धीरे बहुत से सर्प और नाग भस्म हो गए और थोड़े से ही बचे। तब नागराज वासुकी अपनी बहन जरत्कारु के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी बहन से कहा, प्रिय बहन, राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में अब तक कई सर्प और नाग भस्म हो चुके हैं। मेरी भी बारी कभी भी आ सकती है। नाग जाति पर जो संकट है वो पहले से तय था और उसके अनुसार ही आज ये दिन आया है। लेकिन ये भी तय है कि ये सर्प यज्ञ पूरा नहीं होगा। इसको रोकने का माध्यम तुम्हारा ही पुत्र बनने वाला है। बहन, तुम जानती भी हो कि मैंने इसी दिन के लिए तुम्हारा विवाह ऋषि जरत्कारु से कराया था। अब समय आ गया है, तुम अपने पुत्र को प्रेरित करो। मैं उसकी मेधा शक्ति को जानता हूँ। उसने बचपन में ही बहुत थोड़े समय के बीच ही वेद वेदांग का अध्ययन कर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। च्यवन ऋषि से नीति और शास्त्र भी वह सीख चुका है। इसलिए अब तुम अपने पुत्र को हस्तिनापुर भेजो। अपने भाई की बात को आदेश की तरह समझते हुए जरत्कारु ने अपने पुत्र को हस्तिनापुर जाने के लिए प्रेरित किया और ब्रह्मा जी की वाणी के विषय में भी बताया, जो उन्होंने पूर्व समय में कही थी। तब जरत्कारु के पुत्र आस्तिक ने नागराज वासुकी को धीरज रखने के लिए कहा और बोले, माँ मशरी, आप मन में शांति रखिए। मैं सत्य कहता हूँ कि मैं अपनी शुद्ध वाणी से राजा जन्मेजय को प्रसन्न कर लूँगा और उनसे यह यज्ञ बंद करवा लूँगा। आप मुझ पर विश्वास कीजिए और मुझे हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर बाल मुनि आस्तिक महाराज हस्तिनापुर पहुँच गए। जब वह यज्ञशाला में प्रवेश करने लगे तब द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब यज्ञ की तैयारी चल रही थी तब सूत जी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा और एक ब्राह्मण इसे रोकेगा। ये सुनकर राजा जन्मेजय ने आदेश दिया था कि यज्ञ शुरू हो जाए तो उसके बाद किसी को भी बिना मेरी आज्ञा के यज्ञशाला में प्रवेश करने की अनुमति न मिले। तब आस्तिक महाराज वहीं द्वार पर खड़े होकर मधुर वाणी में यज्ञ की स्तुति करने लगे। बचपन में उनका स्वर इतना शुद्ध, उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट और वाणी इतनी मीठी थी जो सर्प यज्ञ के उस नकारात्मक माहौल में भी हृदय बदलने वाली बन गई। उनकी यज्ञ स्तुति से प्रभावित होकर राजा जन्मेजय ने आस्तिक महाराज को यज्ञ मंडप में आने की अनुमति दे दी। आस्तिक मुनि की स्तुति से राजा, सभासद, ऋत्विज मुनि सभी बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने कहा, ये भले ही बालक है लेकिन इसकी प्रतिभा इसे अनुभवी वृद्ध बनाती है। मैं इसे वर देना चाहता हूँ। इस पर राजा के सभासदों ने कहा, राजन, आपका ये विचार बहुत उत्तम है। वैसे भी ये ब्राह्मण है, इतना ही काफी है। ब्राह्मण बालक भी हो तो भी राजाओं के लिए सम्मानीय ही होता है, और फिर अगर विद्वान हो तब तो कहना ही क्या। राजा के मन में अगर ब्राह्मण को कुछ देने का विचार आया है तो उन्हें देना ही चाहिए। ऐसे में अच्छा हो कि आप इस बालक को इसकी मुँह मांगी वस्तु दे दें। तब राजा जन्मेजय ने कहा, ठीक है, आप लोग मेरा यह कर्म प्रयत्न करके जल्दी से जल्द पूरा करवाएं और तक्षक नाग भी आकर इस यज्ञ में आ गिरे, क्योंकि वही मेरा प्रधान शत्रु है। तब ऋत्विज मुनियों ने बताया कि तक्षक इस यज्ञ की बात सुनकर इंद्रदेव की शरण में चला गया है और इसलिए उनके अभय वचन के कारण ही वह मंत्रों से प्रभावित नहीं हो रहा। तब राजा ने कहा कि आप लोग बार बार शक्तिशाली मंत्र पढ़कर तक्षक को बुलाएं और इंद्र को भी साथ में बुला लें। तक्षक ने यह सुना तो वह इंद्र के चारों ओर जाकर लिपट गया और मंत्रों के प्रभाव में
उनके साथ ही यज्ञ वेदी की ओर खींचने लगा। ऋत्विजों ने देखा कि इंद्रदेव को जकड़े हुए तक्षक ऊपर आकाश में यज्ञ वेदी के ऊपर आ गया है और अग्नि की तरफ खींचा जा रहा है। इंद्र ऐसे भयानक यज्ञ को देखकर घबरा गए और इससे बचने का मार्ग खोजने लगे, लेकिन मंत्र के प्रभाव में असफल रहे। फिर वह तक्षक को छोड़कर चले गए। तब ब्राह्मणों ने कहा, राजन, आपकी इच्छा के अनुसार अब तक्षक यज्ञ में भस्म होने ही वाला है। आपका मनोरथ पूर्ण होने ही वाला है, इसलिए अब आप इस बाल मुनि को उसका मनचाहा वर दे सकते हैं। ये सुनकर राजा जन्मेजय बाल मुनि आस्तिक महाराज की ओर मुड़े और उनसे बोले, हे बाल मुनि, मैं प्रसन्नता से आपको वर देना चाहता हूँ, इसलिए आप जो इच्छा हो वह प्रसन्नता से मांग सकते हैं। मैं कठिन से कठिन वर भी आपको दूंगा। आस्तिक मुनि ने इसी अवसर का लाभ उठाया और पहले तो हाथ जोड़कर तक्षक को आकाश में ही स्थिर कर दिया ताकि वह अग्नि की ओर ना खींचा चला आए। फिर बोले, राजन, आप मुझे ये वर दीजिए कि आपका ये यज्ञ इसी समय से बंद हो जाए और इसमें गिरने वाले सर्पनाग अब बच जाएं। इस पर राजा जन्मेजय अप्रसन्न हो गए और बोले कि बाल मुनि, आप मुझसे धन, स्वर्ण, गौ, भूमि आदि कुछ भी इच्छानुसार मांग सकते हैं, लेकिन इस यज्ञ को बंद मत कराइए। आस्तिक मुनि ने कहा, राजन, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा मेरे मातृकुल अर्थात नागकुल का इतना कल्याण हो जाए और मैं उनके लिए ही आपका ये यज्ञ बंद कराना चाहता हूँ। जन्मेजय ने कई बार आस्तिक महाराज से उनकी मांग बदलने के लिए कहा, लेकिन बाल मुनि ने हर बार यही मांग दोहराई। तब ब्राह्मणों, ऋत्विज मुनियों और वेदों को जानने वाले विद्वान सदस्य भी एक स्वर में कहने लगे, राजन, इस बालक को वो मिलना चाहिए जो ये मांग रहा है, क्योंकि राजा ने भी कठिन से कठिन वर देने का वचन जो दे रखा है। उग्रश्रवा ऋषि ने शौनक जी को संबोधित करते हुए कहा, सभासदों के बार बार कहने पर राजा जन्मेजय को वही करना पड़ा जो बाल मुनि कह रहे थे। तब राजा ने कहा, अच्छा, आस्तिक जी की जो इच्छा हो वो पूरी हो, ये यज्ञ अब यहीं समाप्त करो। आस्तिक जी प्रसन्न हो। हमारे सूत जी ने भी यज्ञ की शुरुआत में जो भविष्यवाणी की थी वो भी सत्य हो, सब सत्य हो और सब मंगल हो। राजा जन्मेजय के ऐसा कहते ही सभी बहुत प्रसन्न हुए और हर ओर मंगल छा गया। राजा ने ऋत्विज मुनियों, मंत्र होता ब्राह्मणों, विद्वान सदस्यों आदि सभी को बहुत दान दिया। राजा ने सूत जी का भी खूब सत्कार किया और आस्तिक मुनि का तो बहुत रीति से स्वागत करते हुए उनका सत्कार किया गया। राजा ने उन्हें अन्य दान भी दिए और उनसे कहा, अब आप मेरे अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान में भी जरूर पधारिएगा। आस्तिक मुनि ने इस आमंत्रण पर प्रसन्नता जाहिर की और फिर घर पहुंचकर नाग यज्ञ के बंद होने का शुभ समाचार नागराज वासुकी और माता जरत्कारु को कह सुनाया। उस समय वासुकी नाग की सभा सर्प सत्र में बचे हुए नागों से भरी हुई थी। आस्तिक महाराज पर सभी सर्प अपना प्रेम और स्नेह लुटा रहे थे और अब सब ने आस्तिक महाराज पर एक से एक वरदानों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने हमारा कल्याण किया है, इसलिए अब तुम हमसे कोई वर मांगो। जो भी तुम्हारा प्रिय कार्य हो वो हमें जरूर बताओ, हम उसे अवश्य करेंगे। तब आस्तिक मुनि ने कहा, हे नागगण, लोक में जो ब्राह्मण अथवा कोई दूसरा मनुष्य प्रसन्न मन से इस धर्ममय उपाख्यान का पाठ करे, उसे आप लोगों से कोई भय ना हो। ये सुनकर सभी सर्प बहुत प्रसन्न हुए और अपने भांजे से बोले, प्रियवत्स, तुम्हारी ये कामना पूर्ण हो। जो कोई असित, आरतीमान और सुनीत मंत्र का दिन अथवा रात के समय स्मरण करेगा, उसे सर्पों से कोई भय नहीं होगा। जो कोई इस मंत्र अथवा इसके भाव जरत्कारु ऋषि से जरत्कारु नामक नाग कन्या के, जो आस्तिक नाम के यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुए और जिन्होंने सर्प सत्र में सर्पों की रक्षा की थी, उनका मैं स्मरण कर रहा हूँ। महाभाग्यवान सर्पों, तुम लोग मुझे मत डसो। महाविषधर सर्प, तुम चले जाओ,
तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जाओ। जन्मेजय के यज्ञ की समाप्ति में आस्तिक को तुमने जो वचन दिया था उसका स्मरण करो। जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा, उसके फन के शीशम के फल के समान सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। नागों ने ये वरदान आस्तिक महाराज को दिया और इस तरह धरती के प्राणियों को सर्पों के भय से मुक्त कर दिया। ऋषि उग्रश्रवा जी ने आगे कहा, विप्रवर शौनक जी, उस समय वहां आए हुए प्रधान नागराजाओं के इस प्रकार कहने पर महाराज आस्तिक को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस तरह सर्प सत्र से नागों का उद्धार करके द्विज श्रेष्ठ धर्मात्मा आस्तिक ने विवाह करके पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न किए और समय आने पर मोक्ष भी प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मैंने आपसे आस्तिक के उपाख्यान का जैसा वर्णन किया है उसका पाठ कर लेने पर कहीं भी सर्पों से भय नहीं होता। ब्राह्मण भृगुवंश शिरोमणि, आपके पूर्वज प्रमति ने अपने पुत्र रुरु के पूछने पर जिस प्रकार आस्तिक को उपाख्यान कहा था और जिस प्रकार मैंने भी सुना था, उसी प्रकार विद्वान महात्मा आस्तिक के मंगलमय चरित्र का मैंने शुरू से ही वर्णन किया है। आस्तिक महाराज का ये धर्ममय उपाख्यान पुण्य की वृद्धि करने वाला है। काम क्रोध आदि शत्रुओं का दमन करने वाले ब्राह्मण, इस तरह राजा जन्मेजय के सर्पसत्र यज्ञ का अंत हुआ और जन्मेजय का भी नाम लेने पर लोगों को सर्पों से भय नहीं रहेगा, ऐसा विधान बना दिया गया। हिंसा और प्रतिहिंसा पर क्षमा ने विजय पाई, यही महाभारत की कथा का उद्देश्य है। ऋषि उग्रश्रवा से राजा जन्मेजय के नाग यज्ञ प्रसंग का इस तरह से अद्भुत वर्णन सुनकर समस्त ऋषियों समेत शौनक ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, प्रियसूत नंदन, आपने बहुत विस्तार से हमें ये उपाख्यान सुनाया है जिससे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। ये थी नागपंचमी के दिन सुनी जाने वाली कथाएं।